अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खलील इलियास प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 12 का जो पीटीएस ने टेस्ट लिया था 14 जून 2019 को सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट आईटी कैडर के लिए, जिसके हमने लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने 20 क्वेश्चन शुरू वाले जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करके बताया। और आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से। दोस्तों ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही होगा, वजाहत के साथ होगा, जो कि आपके लिए बहुत मुफीद है। ये पेपर भी बहुत सभी वो लोग जिन्होंने सिंध पुलिस आईटी कैडर में अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट के लिए, और उनके लिए ये भी मुफीद है। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर है वो भी मुकम्मल अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये भी सभी पोस्ट के लिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके साथ साथ वीडियो को 3-4 मिनट ऑनलाइन देख लीजिए, फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 21 से। टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, विच फीचर विल यू यूज़। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जो एडिशंस हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। ये आप कैसे जानेंगे दोस्तों, उनके जो वर्शंस हैं, ठीक है, उनके तहत हम उनकी जो एडिशंस हैं उनको डिफ़र करते हैं, डिफरेंस उनमें देते हैं। कंट्रोल एन इज़ अ शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल एन शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, या क्यों है। दोस्तों जब भी आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, तो इसका जवाब ये दुरुस्त है। तो मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, जो कि आप अगर ऑप्शनली करना चाहें तो फिर फाइल से आकर यहाँ से कर सकते हैं, न्यू से। अच्छा दोस्तों, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। दोस्तों अगर आप F8 की 3 मरतबा प्रेस करेंगे तो उसमें क्या सिलेक्ट होगा। दोस्तों आपका एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप कीबोर्ड से करते हैं, आप माउस से करते हैं वैसे। तो आप अगर F3 3 मरतबा प्रेस करते हैं तो आप जिस भी सेंटेंस में होंगे तो वो सेंटेंस आपका मुकम्मल सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास है 24, इफ़ यू नीड डबल अंडरलाइन अ वर्ड हाउ विल यू डू दैट। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी वर्ड को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं। दोस्तों अंडरलाइन क्या होता है। अंडरलाइन दोस्तों किसी भी टेक्स्ट के नीचे ये एक लाइन दे दी, मतलब कि उसके नीचे लाइन दी, इसीलिए हम इसे अंडरलाइन बोलते हैं। लेकिन ये सिंगल अंडरलाइन है, ये आपसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगल अंडरलाइन है ये। लेकिन अगर हम डबल अंडरलाइन देना चाहें, मतलब कि अब आप ये सिंगल अंडरलाइन है, एक अंडरलाइन है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 अंडरलाइन आए, तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए नीचे सवाल दिए गए हैं, इसमें से तो ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन होगा वो हमें चूज़ करना है। दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं कि सी जो जवाब है इसका ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि मैं आपको वजाहत करता हूँ कि ये क्यों दुरुस्त है। दोस्तों इसमें बता रहा है स्टेप्स के पहले आपको अपना टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फ़ॉन्ट में जाएं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन के, या फिर आप फ़ॉन्ट टैब जो है उसको ओपन करें, फ़ॉन्ट टैब यहाँ से ओपन होगी। फिर आप वहाँ से अंडरलाइन स्टाइल को ओपन करें और फिर आप अंडरलाइन चूज़ कर लें। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें ये जो टेक्स्ट है इसे मैं अंडरलाइन देना चाहता हूँ, डबल अंडरलाइन, या फिर इसे ये जो मुकम्मल सेंटेंस है मुकम्मल को देना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो पहले मैंने फ़ॉन्ट टैब ओपन किया, फिर मैं कहाँ पे आया, अंडरलाइन स्टाइल पे आया। उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टाइल्स हैं उनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डबल अंडरलाइन देनी है, तो अंडरलाइन डबल मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो अंडरलाइन आई है वो डबल है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो सी जवाब है वो दुरुस्त है। कंट्रोल एंड इज़ यूज टू डैश। दोस्तों कंट्रोल एंड क्यों यूज़ होता है। आपके कीबोर्ड में एंड का बटन भी है, कंट्रोल का बटन भी है। आप कंट्रोल एंड साथ प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, कंट्रोल एंड अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट का एंड है, आपके डॉक्यूमेंट का एंड मतलब कि आखिरी पेज का जो लास्ट हिस्सा है वहाँ पर आपका कर्सर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब ये वाला बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर आप सिर्फ कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के शुरू वाले पेज में आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आ जाएगा डॉक्यूमेंट के, ठीक है। उसके साथ अगर आप एंड प्रेस करते हैं तो लाइन के लास्ट में आ जाएगा, होम प्रेस करते हैं तो लाइन के शुरू में आ जाएगा।
बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर्स जो हम अप्लाई करते हैं यहाँ से, ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन है, ये किस पे अप्लाई होते हैं दोस्तों? ये पैराग्राफ पे भी अप्लाई होते हैं, ये सेल्स पर भी अप्लाई होते हैं, ये टेक्स्ट पर भी अप्लाई होते हैं, ये सभी पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल पेज अप क्यों यूज़ होता है दोस्तों? कंट्रोल पेज अप का बटन, आप पेज अप का बटन भी हमारे कीबोर्ड में होता है। कंट्रोल पेज अप आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल पेज अप करने से हमारा एक पेज जो है वो अप मूव हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है मूव द कर्सर वन पेज अप। अगर आप कंट्रोल पेज अप करेंगे तो एक पेज आगे मूव हो जाएगा आपका कर्सर। अगर आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो फिर आपका एक पेज नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। उसके बाद है 28, प्रेस डैश टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक विच एडवांसेस द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट फिजिकल लाइन इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है लाइन ब्रेक की। लाइन ब्रेक वैसे तो आप लेआउट में आएंगे और फिर आप ब्रेक्स में आएंगे, और यहाँ पर ये टेक्स्ट रैपिंग का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रेक। दोस्तों ये कह रहा है कि आप लाइन ब्रेक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, और जब वो आप क्रिएट करते हैं तो फिर उस लाइन पे आपकी कोई भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो काम नहीं करती है। दोस्तों मैं आपको ये समझाता हूँ, जो कि हम जो है इस पर कुछ रेंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कुछ एक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मैं अभी डॉक्यूमेंट की शुरू में आ जाता हूँ कंट्रोल होम प्रेस करके। दोस्तों फर्ज करें ये मेरे मुख्तलिफ मजमून हैं, ठीक है, मज़ामीन हैं। अच्छा, तो इनके बीच में मैं पैराग्राफ स्पेस रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर मजमून एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो, थोड़ी सी स्पेस रख दी। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई। अभी मैं अगर इंटर का बटन प्रेस करूँगा और एक नई लाइन शुरू करूँगा तो ये एक नया पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो हर पैराग्राफ के बीच में ये स्पेस लाजमी आएगी। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं यहाँ पर अपना टाइटल लिखता हूँ, फर्स्ट करेंगे इसका टाइटल था पावरफुल तक, और मैं इंटर करता हूँ, तो क्या होता है कि ये है तो एक टाइटल की लाइन, ठीक है, लेकिन इसके बीच में पैराग्राफ स्पेस आती है। इसलिए आती है कि आपने इंटर किया, ठीक है। जब आप इंटर करते हैं तो एक नई लाइन शुरू होती है और एक नया पैराग्राफ होता है वो, ठीक है। तो फिर उनके बीच में ये स्पेस लाजमी आएगी जो कि आप पैराग्राफ के लिए रख रहे हैं। तो आप ये पैराग्राफ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस लाइन पर अप्लाई नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? यही सवाल में पूछ रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, अब लेआउट पे आएंगे, ब्रेक्स में आएंगे और आप यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। तो आपने देखा कि लाइन भी हमारी ब्रेक होगी और उसके साथ साथ हमारा जो पैराग्राफ स्पेस है वो भी यहाँ पर नहीं अप्लाई हुआ। तो ये तो हम ऑप्शनली करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हम शॉर्टकट के वसीले से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही शॉर्टकट की है वो हमारे पास है शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना, ठीक है। तो हम करके देखते हैं बिल्कुल। तो फिर से है और हमने शिफ्ट और उसके साथ इंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टेक्स्ट रैपिंग लाइन ब्रेक जो है वो अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ समझ आ गई, तो हमारा ए जवाब दुरुस्त है। उसके बाद 29 है टू एग्जिट फ्रॉम द रिज्यूम विजार्ड। रिज्यूम विजार्ड से एग्जिट होने के लिए, वापस जाने के लिए, एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में वापस आने के लिए विंडोज़ विदाउट क्रिएटिंग ए रिज्यूम क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन दी रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स। दोस्तों रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स जो है उससे वापस आने के लिए, डॉक्यूमेंट में वापस रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास डी है। उसके बाद 30 नंबर है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज इज टू फाइंड डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट दे डू नॉट बिकम डिफेक्ट आफ्टर रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो फिर हम जो टेक्निकल रिव्यू करते हैं उसका कि ये कैसे काम कर रहा है, उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि उसको रिलीज़ करने के बाद, मतलब कि उसको मार्केट में लाने के बाद उसमें कोई भी एरर पैदा ना हो, कोई भी एरर उसमें सामने ना आए, ताकि उसकी मार्केट ख़राब ना हो, उसकी पहचान जो है वो बुरे सॉफ्टवेयर में ना हो, लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर में, क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर में हो। तो फिर आप क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करने से पहले आप उसकी एरर्स की टेक्निकल रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जवाब है वो दुरुस्त है हमारे पास ए। उसके बाद 31
द यूज़र सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट। दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब है SRS। उसके बाद 32 है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ कमांड्स दैट अ कंप्यूटर विल यूज़ परफॉर्म दैट टास्क। दोस्तों ऐसा प्रोसेस जो कि ट्रांसलेट करता है किसी भी टास्क को एक सीरीज़ ऑफ कमांड में, मतलब कि हुक्मात अहकाम में, ठीक है, कि कंप्यूटर उसको परफॉर्म कर सके। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि हम प्रोग्रामिंग इसीलिए करते हैं, उसमें हम इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखते हैं ताकि कंप्यूटर उसको परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर सही जवाब प्रोग्रामिंग है। 33 है हमारे पास, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि आपके सिस्टम को चलाता है, जैसे हमारे पास विंडोज़ होगी, मैक हो गया, ऐसे ही हमारे पास डोज होता था। तो यहाँ पर वायरस जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाकी सब चीज़ें करता है लेकिन वायरस प्रोटेक्शन वो नहीं करता है। वायरस के लिए हमें एक और अलग सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद 34 है, व्हाट डज़ रोम स्टैंड फॉर। दोस्तों हमारे पास मेन मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी है, वो दो हैं, एक रैम और दूसरी रोम। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रोम किसके लिए यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करता है। दोस्तों ये स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी के लिए, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर बस इसको रीड करता है, जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी इसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन इस पर राइट नहीं करता। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ कॉल्ड डैश। दोस्तों जब भी हम किसी भी डेटा को ऑर्डर देते हैं, उसे हम तरतीब देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग के ऑप्शन होते हैं वो, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर है। होम पर भी हमारे पास सॉर्ट के ऑप्शन है, ये हमारे पास सॉर्ट के ऑप्शन है। तो दोस्तों आज 35 तक था, तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में कल हम ज़्यादा कुछ सवालात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा दोस्तों, जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो वो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और डाउनलोड करने से पहले आप 3 से 4 मिनट वीडियो को लाजमी देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।